निरूपण है क्या इस भागवत के अंतर्गत, है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए हम आपके सामने 3 संवाद रखते हैं, 3 प्रकरण रखते हैं। पहला संवाद है शौनकादिक ऋषियों का और सूत जी का। दूसरा संवाद है नारद जी और शल्कादिक ऋषियों का। और तीसरा सुखदेव परमहंस ने मात्र 4 श्लोकों में ये बताया है कि इस भागवत के अंतर्गत किसका निरूपण है। ये हम 3 प्रकरण आपके सामने रखते हैं। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हम तत्व ज्ञान सुना रहे हैं आपको। तत्व ज्ञान का मतलब होता है वेदों, शास्त्रों, पुराणों, अन्य धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ है, सार है, वो बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। वेदों में यहां तक लिखा है, अगर किसी को तत्व ज्ञान हो जाए, केवल तत्व ज्ञान, और वो राधे राधे हो जाए, तो उसको मानव देह 100% मिलता है। तो कम से कम हमको इतना तो कर ही लेना है कि अगला मानव देह दोबारा मिल जाएगा। तो सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये भागवत वेद सम्मत है, यानी जो वेद को सम्मान प्राप्त है वही इस भागवत को प्राप्त है। इस बात को भागवत में 3 लोगों ने कहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बार बार कोई चीज कहना यानी बहुत महत्वपूर्ण है ना, तभी कही जा रही है, वेद अभ्यास कह रहे हैं। एक जगह नारद जी से कहा है शौनकादिक ऋषियों ने, इदम भागवतम नवम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक भागवत महात्म्य में। एक जगह सुखदेव परमहंस ने कहा है परीक्षित से, इदम भागवतम नवम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 8वां श्लोक। पुनः सूत जी कहते हैं कि वेदो उपनिषदाम साराज्यात भागवती कथा। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। ये भागवत वेदों और उपनिषदों का सार है। ये वेद उपनिषद क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। 4 तत्व अनादि है, सनातन है, शाश्वत है। ब्रह्म, जीव, माया और वेद, ये 4 तत्व सनातन है। वेद के बारे में वेद में ही लिखा है, अनादि निधना वेदा। ये वेद अनादि है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदा। ये वेद किसी ने लिखे नहीं, भगवान ने भी नहीं लिखे हैं। ये वेद जो है निश्वसित मत्स्य वेदा, भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इसके हम आपको 2 प्रमाण देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है एक प्रमाण, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। समझ रहे ना आप लोग, ये वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं, लिखे नहीं किसी ने। और गीता में एक प्रमाण है, 3रे अध्याय का 15वां श्लोक, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। ये वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, है ना। ये 2 प्रमाण काफी है। उसके बाद जो है मनु महाराज कहते हैं, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदाद प्रसिद्ध। 12वें अध्याय का 97वां श्लोक मनुस्मृति। भूत भविष्य वर्तमान जो भी कुछ जानना चाहते हो आप वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। उन वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं जो वेद के पूर्व भाग में है। इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और
20,000 मंत्र उत्तर भाग में है, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसको उपनिषद भी कहते हैं। ये उपनिषद वेदों का सार है। ये उपनिषद क्या है? जो वेदों का सार है, बड़ा महत्वपूर्ण है उपनिषद। वेदों में ही कहा है कि हजारों उपनिषद थे, लेकिन वो लुप्त हो गए। वर्तमान में एक एक शास्त्र शाखाया एक एक को उपनिषद मिता। मुक्ति को उपनिषद पहले अध्याय का 14वां मंत्र। वेद की एक एक शाखा का एक एक उपनिषद होता है। ऋग्वेद की 21 शाखा है, यजुर्वेद की 109 शाखा है, सामवेद की 1000 शाखा है, अथर्ववेद की 50 शाखा है। तो 1180 शाखाएं जो हो गई, तो 1180 उपनिषद तो यही हो गए। फिर एक जो है ब्राह्मण भाग होता है वेद में, एक आरण्यक भाग होता है, उसके अनुसार भी उपनिषद है। लेकिन वर्तमान में 220 उपनिषद उपलब्ध हैं। उन 220 उपनिषदों में भी पुनः वेद कहता है सर्वो उपनिषदाम मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम। मुक्ति को उपनिषद पहले अध्याय का 44वां मंत्र। उन सब उपनिषदों में भी 108 उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है, और उन 108 उपनिषदों का जो सार है वो है 9 उपनिषद। इनके नाम सुन लीजिए आप। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। इन उपनिषदों की प्रशंसा बड़े बड़े विदेशी फिलोसफर ने की है। शोपेनहावर ने कहा है कि मुझे वर्तमान में इन उपनिषदों को पढ़कर शांति मिली है और मरने के बाद भी मिलेगी। मैक्स मूलर कहते हैं इन उपनिषदों का जो सिद्धांत है वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। अब हम बहुत ज्यादा उधर नहीं जाएंगे। तो ये भागवत सब उपनिषदों का और वेदों का सार है ना। ये मैं ये बताना चाहता हूँ। फिर आगे सूत जी कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। हमारे यहाँ 6 शास्त्र मैंने आपको बताए थे, उसमें एक वेदांत 6 शास्त्रों में प्रमुख है। तो ये भागवत वेदांत का भी सार है। इसको वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। वेदव्यास ने बताया इसमें। कुछ लोग कहते हैं 545 सूत्र हैं, कुछ लोग कहते हैं 555 सूत्र हैं। निम्बार्काचार्य के अनुसार 549 सूत्र हैं। तो ये वेदांत का भी सार है भागवत। फिर आगे सूत जी कहते हैं निम्न गायाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। जैसे नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ नदी है ना। देवों में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देव हैं। ऐसे ही वैष्णवों में भक्तों में श्री कृष्ण के में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसी प्रकार 18 पुराणों में ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। 18 पुराण कौन से हैं? अब मैं यहाँ इसका नाम भी बता देता हूँ आपको। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण,
गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये करीब 18 पुराण है। तो इन 17 पुराणों में 3,82,000 श्लोक हैं और केवल भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो ये 3,82,000 श्लोक का सार है क्या? भागवत 18,000। आगे कहते हैं सूची कस्मयेन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्दात्राय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। इस भागवत को सबसे पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया और फिर उन्हीं श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर नारद जी के लिए प्रकट किया। उन्हीं श्री कृष्ण ने नारद जी के हृदय में बैठकर वेदव्यास के लिए प्रकट किया। उन्हीं श्री कृष्ण ने वेदव्यास के हृदय में बैठकर सुखदेव परमहंस को प्रकट किया, प्रकाशित किया। ये ऐसे भागवत परंपरा से चली आ रही है। फिर आगे सूत जी कहते हैं इस भागवत में क्या है? शौनकादिक ऋषियों, अत्र ब्रह्म परमं गुह्यं जगतः प्रभवाप्यहं ज्ञानम च उदोपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुक्तम। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 4था श्लोक। इस भागवत में उन ब्रह्म तत्व का निरूपण है जिनसे संपूर्ण संसार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, सृजित है, जिनसे संपूर्ण संसार का पालन होता है, रक्षण होता है और जिनमें संपूर्ण संसार का विलय होता है, उन भगवान का निरूपण है इस भागवत में। फिर आगे कहते हैं यत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्व पाप हरो हरे नारायण ऋषि केशो भगवान सात्वताम पदे। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस भागवत में उन भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन का निरूपण है जिसको सुनकर मनुष्यों के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं महात्म्य वासुदेवस्य सर्वासुभ विनाशनम। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 57वां श्लोक। इस भागवत में उन भगवान श्री कृष्ण के महात्म का निरूपण है, उनकी लीलाओं और कथाओं का निरूपण है जिसको सुनकर के सब अशुभ ग्रंथियां जो हमारे हृदय में है ना, वो समाप्त हो जाती है। आगे जी कहते हैं अनर्थोयम पसमं साक्षात भक्ति योग मदोच्छजे लोकस्या जानतो विश्वम चक्रे सात्वत संहितम। पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। वेदव्यास ये जानते थे कि अनर्थों की निवृत्ति केवल श्री कृष्ण की भक्ति से ही समाप्त हो सकती है, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए इस परम संहिता का जो है निर्माण किया वेदव्यास ने। ये अनर्थ क्या होते हैं? 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्त जात अनर्थ। सुकृत जात अनर्थ क्या होते हैं? जो हम पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, इससे स्वर्ग लोक मिलता है।
तो इस भागवत के श्रवण करने से इतना आपको ज्ञान हो जाएगा कि स्वर्ग भोगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदायी। दूसरा दुष्कृत जात अनर्थ, हम पाप भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, तो इससे क्या है, राग और द्वेष बढ़ता है। तो दुष्कृत जात अनर्थ भी भगवान की भक्ति करने से समाप्त हो जाते हैं। अपराध जात अनर्थ कहते हैं कभी अपने गुरु के बारे में या भगवान के बारे में कुछ भी सोच लेना, जैसे भगवान न्याय नहीं करता, पड़ोस के 4 बच्चे थे, 5वां हो गया, हमारे एक भी नहीं है, सोच लिया भगवान के बारे में। ऐसे ही गुरु के बारे में भी सोच लेते हैं। तो इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको अपराध अनर्थ कहते हैं। ये भी भक्ति करने से समाप्त हो जाता है। दूसरा है भक्ति जात अनर्थ। कुछ लोग भक्ति करते हैं तो भगवान की या गुरु की कृपा से कभी आंसू आ गए 2 आंखों में, तो 10 जगह सुनाता है वो जाके, अरे हमारे तो आंसू आने लगे। अरे प्रेम भक्ति ये गोपनीयम गोपनीयम ये है ना, इसका प्रचार प्रसार करता है ना, ये भी समाप्त हो जाता है। तो ये वेदव्यास इस बात को जानते थे कि इस भागवत में विशुद्ध भक्ति का निरूपण है। जब इस भागवत को लोग सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से भक्ति उनके अंदर पैदा हो जाएगी और ये सब अनर्थ जो है समाप्त हो जाएंगे। बिना इन अनर्थों की समाप्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए उनके दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी एक शर्त है ना, निर्मल मन जन सो मोय पावा, शर्त है। तो वो शर्त तो हमको पूरी करनी है ना। आगे सूत जी कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे वासुदेव या यदम कृपया कस्मै व्यास चक्षु मुमुक्षुवे। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ब्रह्मा डरा हुआ था जब प्रकट किया था कमलनाभि से, उसको उद्धार कर दिया। फिर आगे कहते हैं, योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपणे संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरात ममु मुचित। मैं उन सुखदेव परमहंस को प्रणाम करता हूँ जिनको, जो परीक्षित डरे हुए थे, उनको भी उन्होंने भगवत धाम प्रदान कर दिया। और अपने लिए स्वयं कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति। हे श्री कृष्ण, मैं अपने कर्म के अनुसार जिस योनि में जाऊं, बस आपका प्रेम भक्ति मेरे साथ बनी रहे। एक जगह नैमिषारण्य में हम आपको ले चलते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे हमारा अज्ञान समाप्त हो जाए। आगे कहते हैं, भक्ति ज्ञान वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुम माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसा मार्ग हो वो जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि हो, साथ ही जो है ये माया समाप्त हो जाए, सदा के लिए चली जाए। और जो प्रमुख प्रश्न है वो है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए, ये प्रमुख बात है ना।
और फिर सूत जी महाराज चिंता मणि लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आप तो वो गुरु हैं, एक चिंतामणि होती है, अगर वो किसी को मिल जाए तो संसार की सब चीज उपलब्ध करा सकती है। एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग की कोई भी वस्तु प्राप्त करा सकता है, लेकिन आप तो वो महात्मा है, वो गुरु है जो योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ वो प्राप्त करा सकते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न किए, सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं उन प्रश्नों का। बोला सौनकादिक ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, अब उत्तर सुन लीजिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्ति योग विधानार्थम कृष्ण संतोष हेतु। मैं तुमको ऐसा सिद्धांत सुनाऊंगा, ऐसा सार सुनाऊंगा जिससे 3 काम होंगे, जिससे संसार का भय चला जाएगा आपका, संसार भय नाशन। दूसरी, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, और तीसरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी। ऐसा सिद्धांत मैं सुनाऊंगा तुम्हें। क्या है ऐसा सिद्धांत? तो आगे कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम। हमको सदैव ये भय बना रहता है कि हम मर न जाएं, है ना? सबको बना रहता है, पशु पक्षियों को भी रहता है। इसलिए सौनकादिक ऋषियों, तुमको मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिससे ये मरने का डर है ना, ये हमेशा के लिए चला जाएगा। आगे कहते हैं, ये भागवत इतनी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, ये देवताओं को दुर्लभ है। कैसे? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव वेदा तत्र समागमन। जब सुखदेव परमहंस परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय इंद्र अपने साथियों के साथ अमृत, स्वर्ग का जो अमृत है ना, वो कलश लेकर आया और परीक्षित को प्रणाम किया, वो सुखदेव परमहंस को प्रणाम किया और क्या कहा? एवं विनिमय जातो सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज, हम ये अमृत लेके आए हैं, ये परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। और ये जो आप भागवत सुनाना चाह रहे हैं, इनको आप स्वर्ग में चलिए और हमको सुनाइएगा। तो सुखदेव परमहंस थोड़ी देर सोचे, विचार किए और कहा कि तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, और तुम तो ऐसी बात करते हो, कहाँ मणि हो, कहाँ कांच के टुकड़े, यानी अमृत का और भागवत कथा का कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या तुलना की है? इसमें कहा है भागवत में, ये अमृत जो है भागवत, और ये स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच के समान है, कांच के टुकड़ों के समान है, और ये भागवत है ये मणि के समान है, ऐसा कहा है उन्होंने, और उनको भगा दिया। आगे भागवत का महात्म्य बताते हुए सुखदेव परमहंस कहते हैं, जब श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे, यदा कृष्णे धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंत मुद्दत, तो उद्धव जी थे वहां पर, उद्धव जी रोने लगे, तो प्रभु हमको भी ले चलो साथ में। तो भगवान ने मना किया, नहीं तुम नहीं जा सकते, अभी तुम यहाँ सेवा करो लोगों की। तो उद्धव ने 2 प्रश्न किए। क्या 2 प्रश्न किए?
तो प्रभु आपके जाने के बाद इस पृथ्वी पर जो राजा लोग होंगे बड़े पापात्मा हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। तो इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा? त्वरा दया परा प्रूप। अब मैं भागवत के श्लोक कम सुनाऊंगा, हिंदी बताता हूँ ज़्यादा। दूसरा प्रश्न किया, महाराज जो आपके भक्त हैं उनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि निर्गुण उपासने कष्ट मत है। जो आपका दूसरा स्वरूप है निर्गुण निर्विशेष निराकार, उसकी उपासना तो बड़ा कष्टप्रद है ना? तो ये दो प्रश्न किए उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा उद्धव कह तो सही रहा है। तो क्या हुआ? स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवती दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव। भगवान श्री कृष्ण अपनी सब शक्तियों के साथ इस भागवत में प्रवेश कर गए। यानी ये भागवत जो है शब्दमयी मूर्ति है भगवान की, वेद व्यास की बनाई हुई। कई प्रकार की मूर्तियां बनती है, धातु की बनती है, लकड़ी की बनती है ना, कारीगर मिस्त्री लोग बनाते हैं। लेकिन ये वेद व्यास की शब्दमयी मूर्ति है, यानी ये भगवत स्वरूप है भागवत। इसमें जब प्रवेश कर गए तो वो भगवान ही है भागवत। ये इतना महत्वपूर्ण भागवत ग्रंथ है। हम आपको दूसरे प्रकरण में ले चलते हैं, नारद जी और सनकादिक ऋषियों का जो संवाद है। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। तो नारद जी बड़े अशांत थे, दुखी थे। सनकादिक ऋषि बोले, नारद तुम इस तरह व्याकुल हो जैसे किसी गृहस्थी संसारी व्यक्ति का धन छिन गया हो, और तुम तो एक संत हो, तुम्हारे लिए ये शोभा थोड़ी दे रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो नारद जी उत्तर दें उसके पहले एक भजन हो जाए, संगीतकार इंतजार कर रहे हैं, उसके फिर नारद जी उत्तर देंगे। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, कि मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा जो तेरा नाम दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, जरा सा जो तेरा नाम दिया। क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती
एक नजर जिससे पे पड़ जाए, एक नजर जिससे पे पड़ जाए, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में
नहीं आएगा। भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। कर ले भजन प्रभु का बंदे आएगा। कर ले भजन प्रभु का बंदे बड़े बड़े बलवान रे, बड़े बड़े बलवान रे, छोड़ गए मैदान रे, क्यों माया पर गर्व करे जब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी आप एक संसारी व्यक्ति की तरह व्याकुल हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आप तो संत हैं। तो नारद जी ने पहले प्रणाम किया उनको, चारों भाइयों को। ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान के प्रथम अवतार हैं। नारद जी बोले कि महात्माओं, मैं मृत्युलोक में गया था
तीर्थ करने के उद्देश्य से पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र सब जगह गया और अंत में जो है वृंदावन आया। जब वृंदावन आया तो मैंने देखा कि यमुना के तट पर जाना चाहिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। जब वहाँ गया तो क्या देखता हूँ कि एक युवती है और उसके पास में 2 वृद्ध बैठे हुए हैं और कुछ युवतियां उसकी सेवा कर रही हैं। तो उस युवती ने रोका मुझे, अरे महात्मा हमारे कष्ट दूर कीजिए। संतों के दर्शन से आम व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं। तो मैंने उस युवती का परिचय जानना चाहा। तो उस युवती ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे 2 पुत्र हैं, वैराग्य और ज्ञान। समय के फेर से ये इस दशा में आ गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। और ये जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, गंगा जमुना आज सब सरस्वती नदियाँ हैं, सगुण रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। तो मैंने उन ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहा। पहले हिलाया डुलाया, कान में आवाज दी, तब भी नहीं उठे वो। फिर उनको वेद सुनाया, गीता सुनाई मैंने, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं फिर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब ऐसा सोच रहा था उस समय मुझे भगवान स्मरण में आ गए। तो एक आकाशवाणी हुई, अरे महात्मा तुम सत्कर्म करो जाके, और ये सत्कर्म कोई संत बताएगा आपको, उससे इन ज्ञान और वैराग्य का युवावस्था में आना होगा। तो नारद जी कई जगह गए, संतों से मिले, लेकिन कोई उत्तर न दे सका। तो नारद जी ने सोचा कि मैं बद्रिकाश्रम में तपस्या करूंगा और वहां से जो है भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सत्कर्म बताइए क्या होता है। तो नारद जी बोले, आपसे महात्मा कौन श्रेष्ठ हो सकता है, आप बताइए सत्कर्म क्या होते हैं। तो वो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी जो सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भागवत सुनाया था वही तो सत्कर्म है। तो नारद जी को शंका हुआ और कहा, वेदांत वेद घोषे से गीता पाठ है प्रबोधितम। मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, तब भी उनकी जो है बेहोशी दूर नहीं हुई। तो ये भागवत सुनाने से क्या होगा। तो सनकादिक कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक भागवत महापुराण का है। ये भागवत जो है भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए ही प्रकाशित किया गया है, इसलिए नारद जी भागवत सुनाइए। आगे कहा कि जब वेदव्यास बहुत सारे ग्रंथ बना के अशांत थे, त्वदा तया परा प्रोक्ता चतुश्लोक समन्वितम, तब तुमने उनको 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी और उनका अज्ञान चला गया था। ये तुम्ही ने किया था ना। तो फिर इनका अज्ञान ज्ञान का और वैराग्य का ये दुख दूर क्यों नहीं होगा। आप भागवत सुनाइए। आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम
दूसरे अध्याय का 74वां श्लोक भागवत महात्म्य। ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, इसको श्रवण करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल एक हमारे मित्र है उनसे कहा था कल से भागवत शुरू हो रही है, आइएगा सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा हमें कष्ट में, अभी हमारी पत्नी बीमार है। अरे तो मैंने कहा पत्नी की बीमारी तो भगवान की चर्चा सुनोगे तभी तो दूर होगी। ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, ये कहा है। दुख भी जाएंगे, शोक भी जाएंगे, सब चले जाएंगे भागवत की कथा सुनने से। आगे कहते हैं सनकादिक, यत्र भागवती वार्ता, जहाँ भागवत की कथा होती है, सुनाई जाती है, वहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब अपने आप आ जाते हैं। और प्रमुख रूप से भक्ति आ जाती है, क्योंकि भागवत क्या है, भक्ति तो है उसमें। और जब भक्ति आ जाएगी तो उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य तो अपने ही आप आ जाएंगे। इसलिए आगे कहते हैं सनकादिक, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत को निरंतर सुनने चाहिए, इसलिए इसके श्रवण मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और जब भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाएंगे तो फिर ये संसारी शोक दुख तो ये अपने आप चले जाएंगे। ये समझने की बात है, मानने की बात है। यहाँ तक कहा है सनकादिकों ने, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये भागवत की कथा ऐसी है, इसको श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, केवल भागवत श्रवण करने से। आगे कहते हैं, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, सुख शास्त्र कथाया कलाम नारभंति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करो, उसका भी वो फल नहीं है जो एक सप्ताह भागवत की कथा सुनने का है। अब मैं प्रमाण नहीं दूंगा, सीधे सीधे बोलूंगा। ऐसा लगता है समय बर्बाद हो रहा है इसमें। आगे कहते हैं, न गंगा न गया काशी न पुष्करम प्रयाग च, सुख शास्त्र कथायाच फलेन समता नहीं। ये 4 तीर्थ स्थान माने जाते हैं ना, गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग है। ये भागवत की एक सप्ताह सुनने का वो फल है जो इन तीर्थों में जाने का फल नहीं है। ये वेदव्यास कह रहे हैं महाराज, है ना। आगे कहते हैं सनकादिक, जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। भागवत की एक सप्ताह कथा श्रवण का वो फल है कि अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। आगे सनकादिक कहते हैं, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम, तुलसी पोषणम च चैव धेनूनां सेवनम समम। ये 4 चीजों का एक फल है, भगवान का चिंतन करना, यानी भगवान की भक्ति हो गई, भागवत का श्रवण करना, तुलसी की सेवा करना, है ना, और गाय की सेवा करना। इन 4 चीजों का एक फल है। आगे कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। नहीं,
सप्ताह श्रवणे कृते, अगर भागवत की एक सप्ताह कोई कथा सुन ले ठीक से, और सुनाने वाला कोई संत हो, वास्तविक संत महापुरुष, व्यवसायी नहीं, ये व्यवसायियों की बात नहीं कर रहा मैं, वास्तविक संत के मुंह से अगर एक सप्ताह भागवत की कथा सुन ली जाए मन लगा के ठीक ठीक, तो उसका वो फल है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, अंदर की ये सब ग्रंथियां है ना, ये सब चली जाएंगी। छिद्यते सर्व संशया, सब डाउट्स जो शंकाएं भरी रहती है ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे, और सब कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये फल है भागवत का। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत में, 3 जगह आया है। अब मैं उधर उधर ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब हम सुखदेव परमहंस ने जो 4 श्लोक सुनाए हैं भागवत के, इस भागवत में किसका निरूपण है, हम वो आपके सामने 4 श्लोक रखते हैं। सुखदेव परमहंस कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत वेदों का पका हुआ परिपक्व फल है। जो जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए मृत्यु पर्यंत तक इस भागवत का श्रवण करते रहना चाहिए। आगे सुखदेव परमहंस कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणां सतां वैद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्दो हृदि वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस भागवत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को छोड़कर, दीक्षित जी, इस भागवत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को छोड़कर विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। ये अभी 7 दिन तक हम बताएंगे विशुद्ध भागवत धर्म क्या होता है। जब भागवत जैसा ग्रंथ हमारे सामने है अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, फिर अन्य किसी साधन की क्या आवश्यकता है। बहुत बड़ी तपश्चर्या करे, कोई व्रत रखना, ये करना, ये सब करना, क्या आवश्यकता है। भागवत 1 सप्ताह सुन लो ठीक से। वो वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है, यह कल कालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, मैंने नहीं कहा, तुलसीदास जी कहा। तो क्यों ना 1 सप्ताह ठीक से भागवत सुना जाए। जब कोई जिज्ञासु भाव से, पिपासु भाव से इस भागवत को सुनने की इच्छा करता है, तो भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते, बैठ जाते। और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। चार साल पहले मैं भी आप जैसा ही था, सब जानते हैं, सब मेरे मित्र लोग बैठे हुए हैं, नाते रिश्तेदार भी सब बैठे हुए, सब जानते हैं मुझे। मात्र 4 साल की मेरी भक्ति का ये फल है कि मैं आपको ये भागवत सुना रहा हूं।
ये वेदव्यास के वाक्य हैं, भगवान के वाक्य हैं, इनको मान लो बस। एक होता है जानना और एक होता है मानना। मानने से प्रेम होता है ना। एक व्यक्ति खड़ा है, कोई कहे वो सरदार जी खड़े हैं, ठीक है खड़े होंगे, अरे वो प्रधानमंत्री है तो इच्छा हुआ ही अरे चलो उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्रेम हुआ ना। किसी को एक मुद्रिका मिल जाए, उसने पूछा किसी से कितने पैसे की है, बोलो 200-400 रुपए की होगी। एक दिन एक जौहरी आया, उसने कहा कि जौहरी को दिखाते हैं। जौहरी को दिखाया, उसने कहा 50 लाख की है, तो उसका 50 लाख का प्रेम हो गया उसको। तो हमारे कल्याण का जब भागवत जैसा ग्रंथ है, बस हमको ये मान लेना है कि हमको भागवत श्रवण करना है। तो भागवत में केवल भक्ति का निरूपण है, सिर्फ भक्ति का निरूपण। और ये भक्ति ऐसी है कि ये हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब करते हैं भक्ति भगवान की। हम आपको एक आध दो उदाहरण दे देते हैं रामचरितमानस के। भगवान जब राम मिले शंकर जी को, तो क्या कहा शंकर जी ने? बार बार वर मांगे हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पानी भक्ति सदा सत्संग। उस भाग भक्ति का निरूपण है इस भागवत में। इसलिए सुखदेव परमहंस आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, अस्मिन् पारम हंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। भक्ति ज्ञान विराग संहिता नैष्कर्म्यवाविष्कृतम, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। ये भागवत वैष्णवों का धन है, यानी भक्तों का धन है। इस भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण में भक्ति पैदा हो जाती है, और श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। और क्या हमारा उद्देश्य? लेकिन इसमें एक शर्त है नीचे वाली लाइन में, जो आपको व्यवसायिक कथावाचक कोई नहीं बताता होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या शर्त है? यस श्रवणन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन। भागवत सुनो या पढ़ो, फिर उस पर विचार करो और फिर भक्ति करो, तब मोक्ष होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ऊपर की 3 लाइनों का अर्थ तो व्यवसायिक कथावाचक बता देते हैं, लेकिन ये नीचे क्या नहीं बताते। इसलिए हम जहां हमने कई भागवत सुनी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने भक्ति नहीं की, भगवान से प्रेम नहीं किया। इतना भी प्रेम नहीं किया कि जितना अपने बच्चे से, बेटी से, माँ बाप से करते हैं, उतना भी प्रेम नहीं किया। एक बार उनसे एक रिश्ता बना के देखो, उनसे प्रेम करके देखो, और 6 महीने बाद करके देखो जो मैं बता रहा हूं वो 6 महीने बाद मुझसे आप मिलना कि क्या अनुभव होंगे, ये बात की बात है। करके देखो बस। करना महत्वपूर्ण है, जानना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा है प्रैक्टिकल करना। उसी भागवत महात्म्य अपने पिता आत्मदेव को जो उपदेश दिया है गोकर्ण ने, वो मैं सुनाता हूँ आपको 2 श्लोकों। इतना महत्वपूर्ण श्लोक वो है, उपदेश है। गोकर्ण महाराज कहते हैं, आत्मदेव का लड़का था धुंधकारी था। जब उनकी दुष्टता से वो दुखी हो गए तो आत्महत्या करने जा रहे थे, तो उस समय गोकर्ण आ गए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आत्महत्या करने मत जाइए, लेकिन आत्महत्या करने मत जाइए। फिर
असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह वांज्वलते नुसम। ये संसार है, ये दुख रूप है। हमने अपने को शरीर मान लिया। हम क्या हैं? आत्मा, भगवान के अंश है ना, दिव्य है। इसको माया ने भुला दिया और हमने अपने को शरीर मान लिया और शरीर के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मान लिया और 84 लाख में घूम रहे हैं। तो पिताजी, ये जो शरीर के रिश्तेदार हैं, इनमें व्यक्ति दीपक की तरह सदा जलता रहता है। कभी लड़की के लिए, कभी लड़के के लिए, कभी माँ के लिए, कभी बाप के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए। तो ये सब को छोड़कर आपको अपना आत्मा मानिए और जंगल में जाकर जो है भगवान की भक्ति कीजिए। आगे कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिन है सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनम। चक्रवर्ती जो सम्राट है उसको भी सुख नहीं है। स्वर्ग का सम्राट इंद्र वो भी दुखी है। अरे जब एक मृत्यु लोक की गंदे शरीर वाली अहिल्या नाम की स्त्री में आसक्त हो गया वो स्वर्ग का सम्राट, तो वहां की प्रजा का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वो भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। कैसा दुख है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। केवल संत महात्मा सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। एक जगह और कहा एक संत ने, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। समझ रहे हो ना? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्म चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे राम भजन बिनु सब जीव दुखारी, है ना? तो दो श्लोकों में जो वैराग्य उपदेश दिया है वो सुन लीजिए, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। देहेस्ति मास रुधिरे अभिमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस देह में 3 चीजें हैं, हड्डी है, मांस है, रुधिर है। और ये क्षणभंगुर है, एक दिन तो जाना ही है। इसलिए इन संसारी रिश्तों को छोड़कर भगवान का जंगल में जाके भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। सबने किया है, ऐसे ही प्राप्ति हुई है। अब चूंकि जंगल नहीं है, यहीं करिए, संसार में रहकर करिए। और जो अंतिम श्लोक है वो तो इतना महत्वपूर्ण है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इसमें भक्ति का निरूपण किया गया है। क्या कह रहे हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर भागवत धर्म का पालन करना होगा पिताजी। भागवत धर्म यानी भगवान की भक्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, लौकिक धर्म अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म, इसको छोड़ना होगा। गृहस्थाश्रम धर्म को छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि गृहस्थाश्रम का पालन मत करो।
इसमें रहकर भगवान की भक्ति करनी होगी। और क्या करना होगा भक्ति में? सेवस्य साधु पुरुषान, संतों की सेवा करनी होगी। और हम एक दूसरे के गुणों का अवगुणों का चिंतन करते रहते ना। 3 दोस्त हैं, एक चला गया, 2 ने बुराई करना चालू कर दी उसकी। ऐसी हमारी माताएं बहनें भी यही करती हैं, अड़ोसी पड़ोसी या सब। तो ये जो अवगुण है हमारे अंदर, किसी के दोषों का, अवगुणों का या गुणों का चिंतन करना, ये छोड़ना होगा। धर्म, 4 बातें बताई इसमें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, है ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वो। और ये श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर श्रवण करना होगा, तो पिताजी कल्याण फिर आपका हो जाएगा। और ये जब सुना तो आत्मदेव चले गए जंगल में, और वहाँ उन्होंने भागवत के 10वें अध्याय का अध्ययन किया और भगवत प्राप्ति हुई। आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। जो आयोजक और व्यवस्थापक इसमें लगे हुए हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय।